Hello friends, it's Vanna here. Welcome back to my YouTube channel. I hope you all doing great. So today we are discussing about Australian immigration system जो कि बहुत ही hodgepodge हो चुका है, बहुत ही confusion आ चुकी है. कुछ मेजर पॉइंट डिस्कस करेंगे ट्रैवल एग्जाम्पशन के बारे में, स्पाउस वीज़ा के बारे में, 189, 190, 489 और 491 वीज़ास में जिनको पीआर आ चुकी है उनके बारे में, तस्मानिया स्टेट का न्यू अपडेट है उसके बारे में, कैनबरा का अलग से है और फिर मैं आपको इस पीआर की एडवाइस दूंगी एंड में. ठीक है, तो ये वीडियो आप अंत तक देखें क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए. ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं जो आजकल का सिनेरियो चल रहा है. ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन जो सिस्टम है खुद ही कंफ्यूज हो चुका है कि व्हाट दे शुड डू, व्हाट दे शुडंट डू. वैसे तो अगर आप इमिग्रेशन इंडस्ट्री की बात करें, ऑस्ट्रेलिया इमिग्रेशन इंडस्ट्री चाहती है कि स्टूडेंट्स आएँ, वर्क वीज़ा होल्डर्स आएँ, विजिटर्स आएँ, पर ड्यू टू कोविड वो नहीं बुला पा रहे. ठीक है, बॉर्डर क्लोज है और विजिटर्स के लिए तो जून 2021 तक में भी क्लोज रह सकते हैं जब ये जो है ना न्यूज़ आ रही है. बट एक चीज़ और देखने में आई है कि जहाँ पे इमिग्रेशन इंडस्ट्री चाहती है कि लोग आए वहाँ पे अलग अलग स्टेट्स के अब न्यू अपडेट आ रहे हैं. ठीक है, स्टेट्स कुछ और चाह रही है और गवर्नमेंट ओवरऑल कुछ और चाह रही है, तो काफ़ी क्लैश, काफ़ी कंफ्यूजन का टाइम है. तो अब जो बच्चे भी ऑस्ट्रेलिया जाने चाहते हैं तो उनको अब स्टेट पे भी नज़र रखनी होगी कि कौन सी स्टेट का क्या क्राइटेरिया है, कौन सी स्टेट की क्या रिक्वायरमेंट है. ठीक है, तो आज उन्हीं में से मैं दो स्टेट के बारे में डिस्कस करूंगी, तस्मानिया और कैनबरा के बारे में. ठीक है, आगे आने वाले वीडियोस में मैं कुछ साउथ ऑस्ट्रेलिया का भी न्यू अपडेट आया उसके बारे में भी डिस्कस करूंगी. ठीक है, तो इसी के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं जिसमें मैं बताती हूँ कि ट्रैवल एग्जम्पशन क्या है. बहुत सारे टेम्परेरी वीज़ा होल्डर्स तक हैं. अगर मैं बात करूँ टेम्परेरी वीज़ा होल्डर्स और स्टूडेंट वीज़ा की तो अराउंड 2,55,000 वर्ल्ड वाइड स्टक हैं ये लोग. ठीक है, एंड 4.4 मिलियन विजिटर वीज़ा वाले ठीक है स्टक है. तो इनका क्या मतलब, क्या आगे फ्यूचर है. अभी तक गवर्नमेंट ने 10,000 ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने 10,000 लोगों को 10,000 पीपल को ट्रैवल एग्जम्पशन दी है जिसमें पीआर भी हैं, सिटीजन्स भी हैं. ठीक है, ऑस्ट्रेलियन पीआर सिटीजन्स हैं और सिर्फ कुछ टेम्परेरी वीज़ा होल्डर्स हैं. वो भी उन्होंने शो किया है, कुछ कंपेलिंग सिचुएशन और क्रिटिकल सिचुएशन उन्होंने शो करके उन्होंने एग्जम्पशन ली है. अभी तक 10,000 वीज़ा एप्लीकेशंस को लिए ट्रैवल एग्जम्पशंस खुली है. ठीक है जी, विजिटर्स का तो अभी तक कोई चांस है नहीं, जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ. वर्क वीज़ा को चांस मिल सकता है. ठीक है, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, और फिर वर्क वीज़ा के बाद आएंगे स्टूडेंट वीज़ा होल्डर्स. ठीक है जी, तो आने वाला टाइम जो है जिस हिसाब से अब स्टक लगा हुआ है और इमिग्रेशन इंडस्ट्री को स्टूडेंट्स चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स चाहे ओवरसीज स्ट्रगल कर रहे हैं, पर अगर हम देखें ऑस्ट्रेलिया में यूनिवर्सिटीज़ भी तो स्ट्रगल कर रही हैं, तो उन्हें स्टूडेंट्स चाहिए. तो आने वाला टाइम स्टूडेंट्स का है. ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स वीज़ा लगेंगे और लग भी रहे हैं. क्लियर हो गया. तो ट्रैवल एग्जम्पशंस अब ये मान के चल लो कि वर्क वीज़ा के बाद स्टूडेंट्स को मिलेगी. क्लियर. फिर हम बात करते हैं स्पाउस वीज़ा की. ये बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन का वो बना हुआ है. कुछ लोगों ने, ध्यान से सुने अब बात, कुछ लोगों ने अपनी वाइफ या हस्बैंड का वीज़ा लगवाया हुआ था. ठीक है, वो नहीं आ रहा, स्पाउस वीज़ा तो नहीं आ रहा. ऑफशोर डेफिनेटली आपको पता ही है. पहली बात तो आप ये मान के चलो कि 13 to 14 मंथ्स तो लग ही जाएंगे. 13 to 14 मंथ्स लगेंगे ही. आप 4-5 मंथ्स के बाद ही पैनिक हो रहे हो, विच इज़ नॉट राइट आई वुड से. तो 13-14 मंथ्स का है ही है जिन्होंने ऑलरेडी फाइल लगाई हुई है. ठीक है, एक ये बात. अब कुछ लोग ऐसे हैं मान लो कि जिन्होंने मैरिज करवाने आना था, चाहे वो वहाँ से ऑस्ट्रेलिया में लड़का बैठा है या लड़की बैठी है, पर अब क्योंकि कोविड की वजह से वो आ नहीं सके. ठीक है, तो अब वो क्या कर सकते हैं, वो इंटरनेट पे मैरिज कर सकते हैं. इट्स कॉल्ड प्रॉक्सी मैरिज. प्रॉक्सी मैरिज इंडिया में भी अलाउड है. ठीक है, माना जाता है इसको वैलिड मैरिज. ऑस्ट्रेलिया में तो माना ही जाता है. इंटरनेट पे आप मैरिज कर सकते हो, उसका आप रिकॉर्ड रख सकते हो और आप अपने हस्बैंड या जिसकी वाइफ स्टक है इंडिया में उसकी फाइल आप लगा सकते हो. क्लियर. तो प्रॉक्सी मैरिज वैलिड मानी जाएगी ऑस्ट्रेलिया में. तो इस तरह से आप अपने हस्बैंड और वाइफ का
स्पाउस वीज़ा लगवा सकते हो, ठीक है। क्योंकि स्पाउस वीज़ा में बहुत ज़्यादा वेट टाइम है, तो यू कैन ट्राई टू अप्लाई फॉर टूरिस्ट वीज़ा, ठीक है। ये भी एक सिनेरियो होता है, टूरिस्ट वीज़ा भी आप लगवा सकते हो। टूरिस्ट वीज़ा का फिर वही होता है, अब तो जैसे कोविड के कारण सभी कुछ होच पोच हो गया, पर टूरिस्ट वीज़ा का ये होता है कि टूरिस्ट वीज़ा थोड़ा सा जल्दी लग जाता है स्पाउस वीज़ा से, पर फिर वही टूरिस्ट वीज़ा लग जाता है जब, तो वहां पे जाके आप अपनी फाइल लगा सकते हो। एक ये भी ऑल्टरनेटिव होता है। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, ठीक है। मेरा मेन पर्पस ये था कि जो लोग अभी मैरिज नहीं करा पाए, अपनी फाइल नहीं लगा पा रहे, तो वो प्रॉक्सी मैरिज के थ्रू करवा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी जरूरी है। क्लियर हो गया। अब जो मैं बात करने वाली हूँ बहुत ही ज़्यादा यूजफुल एंड इम्पॉर्टेंट है। जिन लोगों की पीआर आ गई है 189 सब क्लास 190 489 एंड 491 में, ध्यान से सुने, उनपे बच्चे एक कंडीशन होती है कि उन्होंने फर्स्ट एंट्री इस डेट से पहले पहले करनी है, ठीक है। जिनकी आई है पीआर वो लोग समझेंगे। उनपे एक कंडीशन होती है कि इस तारीख तक आपने पहुंचना है, ठीक है, जिसे फर्स्ट एंट्री कंडीशन कहते हैं। बट क्योंकि अब रिस्ट्रिक्शंस है, दे कांट ट्रेवल, तो उनके लिए ये एडवाइस है, ये मैं मेल प्रोवाइड कर रही हूँ, ईमेल एड्रेस skill.sport@homeaffairs.government.au पे आप जाके एप्लीकेशन दें, ठीक है। एक ईमेल दें उन्हें, ईमेल जिसमें आप बताएं कि हमारी पीआर आ चुकी है और हम इस तरह से ट्रैवल नहीं कर सकते, तो आपका पीआर है जो वो कैंसिल नहीं होगी, ठीक है। तो ये प्लीज ये जरूर काम कर लें जिनकी पीआर आ चुकी है इन सब क्लासेस में 189, 190, 489 और 491, ठीक है जी। क्लियर हो गई ये बात भी, तो ये आप नोट कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे तस्मानिया स्टेट का जो न्यू अपडेट आया है कैनबरा का, और फिर लास्ट में, ठीक है। अब देखिए, मुझे याद है लास्ट ईयर की बात होगी, लास्ट ईयर बहुत सारे स्टूडेंट्स एडवांस डिप्लोमा लेके तस्मानिया मूव कर गए थे, क्योंकि दैट्स कॉल्ड रीजनल एरिया एंड पीपल वर थिंकिंग कि दे विल गेट पीआर ओवर देयर इन 190 और 491। पर इन स्टेट का कुछ नहीं कहा जा सकता कब ये अपने रूल्स रेगुलेशन चेंज कर दें, ठीक है। हम इनको कंफर्ट नहीं कर सकते, तो ये तो हमारी अब हमें इस पर समझना हमारे लिए जरूरी है। वी कांट कन्फ्रंट देम, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि कौन सी स्टेट किस डायरेक्शन में अब जा रही है। तस्मानिया स्टेट ने ये बोला है कि वो किन एप्लीकेशंस को प्रायोरिटी देंगे। सबसे पहले बिजनेस जो इन्वेस्ट करेंगे बिजनेस इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम के अंडर। सेकंड जो क्रिटिकल सेक्टर हैं, जैसे मेडिकल हो गया, या फिर गुड्स एंड सप्लाई, मेडिकल गुड्स एंड सप्लाई हो गया, या फिर मैन्युफैक्चरिंग में है जो, ठीक है। और थर्ड उन्होंने कहा है कि वो एप्लीकेंट्स जो ये दिखा दें कि वो तस्मानिया की इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो उन्हें प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। पहले क्या था, स्टूडेंट्स डिप्लोमा एडवांस कर लेते थे, वहां पे 491 अप्लाई कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है अब, ठीक है। उन्होंने ये 3 कैटेगरीज बता दी है कि वो इन चीज़ों को प्रायोरिटी देंगे, ऑल्दो दे विल एलोकेट दी सीट्स आफ्टर अक्टूबर, ठीक है। वो तो हमें पता ही है कि हर स्टेट अक्टूबर के बाद ही सीट्स एलोकेट करेगी, ठीक है। अब जिन लोगों ने फाइल 25 अगस्त 1 बजे से पहले लगाई हुई है, वो ओल्ड सिस्टम में जाएंगी। अगर आप वेट करना चाहते हो वहीं पे ही, तो दैट्स फाइन, अदरवाइज यू आर एबल टू गेट योर रिफंड बैक फॉर योर एप्लीकेशन। और जिन लोगों ने 25 अगस्त 1 बजे के बाद फाइल लगाई है, वो न्यू सिस्टम में जाएंगी, और उन्हें अब जैसे कि सिनेरियो पता चल गया और उन्हें लगता है कि हमारा इन्विटेशन नहीं आ सकता, दे वोंट बी एलिजिबल फॉर रिफंड। क्लियर, ठीक है। तो ये तस्मानिया का कुछ था कि प्रायोरिटी। अब आप थोड़ा सोच के डिसीजन लें कि आपको तस्मानिया में पढ़ाई लेके जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। हाँ, अगर आप विलिंग है, यू आर विलिंग टू ओपन बिजनेस, हाई क्वालिटी बिजनेस जो वो डिमांड करते हैं खोलने के, आप चाहते हो कि आप एबल हो, कैपेबल हो, देन इट्स योर चॉइस। अब हम कैनबरा स्टेट की बात करते हैं। कैनबरा विच इज़ वेरी डिफरेंट, आपको पता है उसकी मैट्रिक्स अलग से चलती है। उन्होंने अब रिसेंट अपडेट जो दिया है क्वाइट डॉन्टिंग। क्यों है डॉन्टिंग? बिकॉज वो कहते हैं कि एवरी मंथ they will give invitation for 190 and 491 वीजा सब क्लास, और देंगे कितने, हर कैटेगरी के सीट्स रखी हैं। जैसे अकाउंटिंग है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मतलब एक ग्रुप बना के 5 सीट्स, ऐसे इंजीनियरिंग का एक ग्रुप बना के 5 सीट्स, चाइल्ड केयर वाले 5 सीट्स, RN को 5, रजिस्टर्ड नर्स को 5 सीट्स,
तो इस तरह से उन्होंने 5 सीट्स, तो आप देख रहे हो कि कितना कम उन्होंने सीट्स रखी हैं। हाँ, उन्होंने सिर्फ आईटी के लिए ICT एनालिस्ट में जो भी कैटेगरीज आती हैं, जैसे आप लगा लो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम सिस्टम एनालिस्ट, उनके लिए इन्होंने 65 सीट्स रखी हैं पर मंथ। ठीक है, तो इट माइट बी यूजफुल फॉर IT पीपल। ठीक है, कैनबरा में IT पीपल का ठीक है स्कोप हो सकता है। ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, आपको जानना क्यों जरूरी है, सो दैट वाइल टेकिंग डिसीजन यू कैन कंसीडर द क्राइटेरियाज ऑफ डिफरेंट स्टेट्स। ठीक है, ये मैं चीजें आपको इसलिए बता रही हूँ। ठीक है, तो अब क्या है, हर स्टेट के डिफरेंट है ना रिक्वायरमेंट्स हैं। तो अब सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है, बहुत लोग स्टक हो चुके हैं कि क्या किया जाए। तो मेरी छोटी सी एक एडवाइस आप मान के चलें कि आपका जो भी ऑक्यूपेशन है, यू जस्ट कीप कंटिन्यूइंग योर वर्क इन योर ऑक्यूपेशन। बस आपको वही बचा सकता है। आप सिर्फ अपना एक्सपीरियंस गेन कर ले। अगर आप अकाउंटिंग में हैं तो आप अकाउंटिंग में काम करते रहें। ये नहीं है कि हाँ जी आपने 1 साल का एक्सपीरियंस ले लिया सिर्फ पॉइंट्स के लिए, ठीक है, और फिर आपने ड्रॉप कर दिया। ऐसा ना करें, करते रहें, क्योंकि आगे क्या पता, यू नेवर नो कि आगे डिफरेंट स्टेट की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स है, जैसे 482 वीज़ा ओपन हो जाए, है ना। तो इस तरह से आपका वहाँ पे एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, तो सिर्फ आपको एक्सपीरियंस ही बचा सकता है अपने रेलिवेंट ऑक्यूपेशन में। अगर IT वाले हैं तो IT फील्ड में जॉब करते रहें, इसी तरह अकाउंटिंग वाले अकाउंटिंग जॉब में काम करते रहें। ठीक है, ये छोटा सा अपडेट था। आई होप दैट यू फाइंड इट यूजफुल फॉर यू। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज फील फ्री टू कमेंट, and if you like the video you can share, subscribe and like my channel. Thank you so much.